और चलिए आगे आपको दिखाते हैं हमारा खास शो गुरुदेव। प्रेजेंटेड बाय प्रभु श्री राम प्रीमियम अगरबत्ती एवं धूप, जीवन में लाए सुख शांति और समृद्धि। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की हंसी खुशी भरी राम राम। आज हम जो बातें करने जा रहे हैं, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारे लोगों की, और वो ये है कि कोई भी काम वो जो करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार हो, वो स्थायी नहीं होता, उसमें परिवर्तन बहुत आते रहते हैं, और जब तक वो स्थायी रहता भी है तब तक उसमें संघर्ष बहुत होते हैं। ये क्यों होता है और इसका क्या निवारण है, एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ चीजें हम गिरती हुई देखते हैं स्वप्न में, तो वो क्या चीजें हैं जो अमंगल का संकेत होता है। और एक बात और, अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी के लिए अक्सर हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये अष्ट सिद्धियां हैं कौन सी, आज ये हम जानेंगे। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम जानेंगे और शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज है 24 जून, दिन है शुक्रवार। सूर्योदय हुआ था 5:25 पे, सूर्यास्त होगा शाम को 7:27 पे। राहु काल रहेगा सुबह 10:39 से दोपहर 12:24 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:53 से शाम 5:38 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 7:09 से 8:54 तक। इन समयों में शुभ और मंगल कार्य मत कीजिएगा। शुभ कार्य करने का समय है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:51 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 5:08 से 6:53 तक। निषेध मुहूर्त रहेगा रात 12:04 से रात 12:44 तक। और इस समय में विद्यार्थी कुछ खास उनको पढ़ना है या साधक है उनको खास साधना करनी है, ये निश्चित काल उसके लिए बहुत ही आवश्यक और अच्छा मुहूर्त होता है। आइए अब बात करते हैं आपका दिन कैसा होगा। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दिन भर का हाल, और अगर कोई परेशानी है तो उसका उपाय। मेष राशि वाले लोगों को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। गुस्से से बचिएगा, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, और आप भी किसी की निंदा मत कीजिएगा। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतनी है आपको। इस दिन आप रिश्ते नातों पर थोड़ी सी अटेंशन ज्यादा दीजिएगा, नहीं तो कोई रिश्ते नाते आपसे छूट सकते हैं या उसके आपके और उनके बीच में तनाव हो सकता है। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, इस दिन उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। अपने सिर गर्दन का ध्यान विशेष रूप से आप रखिएगा। यदि आपको कमर की दिक्कत रहती है तो उसका भी ध्यान रखिएगा। एक सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के लोगों को इस दिन किसी पर धन के मामले में भरोसा नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि धन खर्च करते वक्त बहुत सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, धोखा ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप ओम नमः शिवाय का जप जरूर कर लीजिएगा। और जब घर से निकले और खासतौर से किसी विशेष कार्य के लिए निकले तो चावल के कुछ दाने अपनी जेब में रख कर ही निकलिएगा, प्रभु जी कृपा करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। थोड़ा संयमित व्यवहार जरूरी है इस दिन, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, प्रतिष्ठा की हानि भी हो सकती है। दिन भर वो आपोह में निकलेगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य बनेंगे। कुछ मित्रों के माध्यम से आपके कार्य बनेंगे, लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस दिन संयमित रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रतिष्ठा पर उंगली उठ सकती है। सावधानी क्या बरतनी है इस दिन आपको, यदि एलर्जी रहती है या कोई इन्फेक्शन रहता है तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन, लोगों को जल पिलाइएगा और ओम गंगणपताय नमः का जप करके ही अपना दिन शुरू कीजिएगा। आपसे बात करता हूं, प्रश्न लेता हूं, एक नंबर नोट करा देता हूं 9711002266। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपना क्वेश्चन, और एक ईमेल आईडी है gurudev@newsnation.in, इस पर मेल कर सकते हैं। लेकिन जब मेल करें तो आप इसमें अपना फोन नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा। अरुंधति जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। जी राम राम। राम राम गुरुदेव जी। गुरुजी, मैं आपसे कई दिन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 21 जुलाई 2000।
टाइम 6:46 PM लखनऊ। गुरुजी मैं मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रही थी, बट हर साल मतलब 3 साल लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता गया कि एंड में आके कट ऑफ के बहुत करीब आकर भी मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। तो सर अब एक तरह से मुझे एग्जाम फोबिया हो गया गुरुजी। तो मैं अपना मतलब मेडिकल की ही पढ़ाई जारी रखूं या फिर अपना इंटरेस्ट किसी और एग्जाम की तरफ डाइवर्ट करूं? अभी देखिए, आपका 6 जनवरी 2023 से समय अच्छा होगा और इसमें आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। बाय द वे, आपको अगर एलोपैथी में या इंग्लिश मेडिसिन में सिलेक्शन नहीं मिलता है तो आप इंडियन मेडिसिन को ऑप्ट कर लीजिएगा, उसमें भी बहुत स्कोप है और उससे भी आप बहुत अच्छे जीवन में काम कर सकते हैं और अच्छा धन आदि भी कमा सकते हैं। तो कुछ भी डरने की या फोबिक होने की जरूरत नहीं है। 6 जनवरी 2023 के बाद से आपका समय अच्छा है, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, मेहनत कीजिए, फिर से नोट्स बनाइए, फिर से आप स्टडीज शुरू कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएगी। रोजाना सूर्य को जल जरूर दे दिया कीजिए, काम ये किया कीजिए। और दूसरा काम यह है कि रोजाना गाय को रोटी जरूर खिलाया कीजिए। सिलेक्ट हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। आज एक बात का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा और वो ध्यान क्या है? आज ज्यादातर लोग उड़द खाने से बचें और क्रोध ना करें, क्योंकि राहु का जो गोचर है या चंद्रमा का जो गोचर है वो इस प्रकार का है कि ये आपका नुकसान करा सकता है यदि क्रोध किया तो। और कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? उड़द खाइए मत, उड़द का दान दीजिए और शांत रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। अब हम बात उन लोगों की करते हैं जिनका कोई भी काम स्थायी नहीं रहता। बहुत सौभाग्य की बात होती है यदि किसी व्यक्ति की नौकरी स्थायी हो और उस व्यक्ति को नौकरी की चिंता ना रहती हो। बड़े सौभाग्य की बात है यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस स्थायी हो और उसे उस बिजनेस की स्ट्रेस या टेंशन ना रहती हो। आजकल का जो मार्केट है, पूरी दुनिया का जो मार्केट है, वो इस प्रकार का मार्केट है कि कोई भी चीज बहुत स्थायी नहीं रह पाएगी। बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। लगातार परिवर्तन होने की वजह से कोई भी व्यक्ति एकदम कोई ट्रेडिशनल निर्णय नहीं ले सकता। तो आधुनिकीकरण हर चीज का हो रहा है और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि स्थायित्व बना रहे। और इसके लिए आपकी कुंडली में एक तो राहु, दूसरा केतु और तीसरा मंगल, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो यदि आपको परेशान नहीं करे तब तो वह स्थायित्व रहेगा, लेकिन अगर ये परेशान करेंगे तो स्थायित्व नहीं रहेगा। श्रापित कुंडलियां जो होती है, उपाय मैं बता दूंगा, उनमें भी जीवन में कभी स्थायित्व नहीं आता, तो उसका हम तोड़ निकाल लेते हैं। कैसे? कि आप कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जो स्थायी हो। ऐसा कार्य कीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मिलते हो आपको, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यापार हो, कॉन्ट्रैक्चुअल कर लीजिए। बहुत सारे लोगों की यहाँ ये शिकायत भी होगी या होती है कि साल भर में हम 6 महीने एक बिजनेस करते फिर काम नहीं मिलता। देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको मान लीजिए 10 रुपए महीना कमाते हैं तो 12 महीनों में 120 रुपए आपने कमाए, जिससे आपको संतोष मिल रहा है। वहीं यदि आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करेंगे तो 6 महीने में भी 120 रुपए कमा सकते हैं। तो थोड़ा माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा है वो उतना ही रहने वाला है, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, 6 महीने आपको खाली बैठना पड़ सकता है। इन 6 महीनों में आप रेपो बिल्डिंग करना शुरू कीजिए, इन 6 महीनों में आप लाइजनिंग करना शुरू कीजिए, इन 6 महीनों में कुछ नया करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपकी फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाए और आपको थोड़ा ही सही लेकिन काम मिलता रहे। एटलीस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट उससे निकलनी शुरू हो जाए। इसके लिए जो व्यवहारिक उपाय हैं ये मैंने बता ही दिए हैं। कुछ ज्योतिषीय उपाय वो मैं अभी बताऊंगा।